सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे की मॉर्निंग से थोड़ा आगे वाला वक्त, यानी कि आफ्टरनून। ऑफ कोर्स। तो गाइस, हमने सारे सर्दियों वाले जो कपड़े थे वो अपने इस बेड बॉक्स में डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है। एक अलमीरा है जो पीछे आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे कोई भी वार्डरोब नहीं है, बाकी सारे कपड़े फैले हैं। अभी इनको सेट करें ना, इसलिए। तो गाइस, वाइट वॉश करा के कितना प्यारा हो चुका है ये रूम, और आप देख ही सकते हो कितना ब्राइटन अप लग रहा है पूरा लुक। और यहाँ पे वॉल पे एक आयरन नेल थी, मैंने अपनी डिग्री वाली फोटोग्राफ वहाँ पे लगा दी है। ये रही मेरी डिग्री वाली फोटोग्राफ। तो सामान मेरा बिखरा हुआ है भी बेड पे, सारा सामान वैसे ही है। और मेरे भाई के लेग पे पेन हो रहा था, तो ये हॉट वाटर बॉटल है। और बस सारे कपड़े वगैरह से फैले हैं, अभी ये सेट करने हैं सारे। जो हमने मतलब सर्दियों के कपड़े निकाले थे वार्डरोब में थे जो, वो सारे हमने बेड बॉक्स में डाल दिए हैं, क्योंकि अब उनकी नीड नहीं है और समर्स भी आ चुके हैं। और जो भी हमारे समर वाले कपड़े थे सारे, वो हमने वार्डरोब में डाल दिए हैं सारे। मुझे ऐसे ऐसे खजाने अंदर से मिले हैं कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। कुछ चीज़ें मेरी ऐसी हैं ना, वार्डरोब में रख के या फिर इस बेड बॉक्स के अंदर रख के मैं भूल जाती हूँ कि मेरी चीज़ें हैं कहाँ। एक्चुअली मुझे याद नहीं रहती ना, जब मैं इधर-उधर चीज़ें फैला देती हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ उन चीज़ों को रखूँ। तो रख के मैं भूल जाती हूँ उन चीज़ों को, ठीक है? तो मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं ऐसी, जो मैं काफ़ी टाइम से ढूँढ रही थी और अब मेरे हाथ लगी हैं। जब मैं अपनी उत्तराखंड वाली इंटर्नशिप से वापस आई थी ना, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बेड बॉक्स के अंदर डाल दी थी, क्योंकि अलमीरा में ना जगह नहीं बची थी बिल्कुल भी। और आप देख ही सकते हो, ऊपर भी इतने सारे कार्टन्स हैं, इनमें भी सामान है, तो जगह बहुत मुश्किल से बन पाती है। तो मुझे तो मुझे जो मिला है वो है ये लिफ़ाफ़ा, ठीक है? ये इस लिफ़ाफ़े में मुझे क्या मिला मैं बताती हूँ। फेस वॉश। इसकी कोई भी एड, स्पॉन्सरशिप कुछ नहीं कर रही मैं। आई एम जस्ट टेलिंग, ओके? तो मेरे मम्मा बोलते हैं कि सारी चीज़ें होने के बावजूद भी नई चीज़ें चाहिए इस लड़की को। तो उस टाइम बहुत चिढ़ मचती है मुझे कि मुझे ऐसा क्यों ही कह रहे हैं मेरे घर वाले कि इसको नई चीज़ें चाहिए। पर अब मुझे रियलाइज़ होने लगा है कि हाँ, वो राइट थे पहले से ही। मैं ही गलत थी। शायद मुझ में ही कुछ कमी थी। सो जोक्स अपार्ट। तो एनीवेज़ गाइज़, बात पे आते हैं। तो मुझे ये फेस वॉश मिला है जो कि भरा पड़ा है, मतलब इसके अंदर है, काफ़ी अमाउंट है इसके अंदर। मैं सोच रही थी कि मैं ऑनलाइन कौन-सा फेस वॉश मँगाऊँ, कौन-सा फेस वॉश मँगाऊँ मैं ऑनलाइन। फिर मुझे याद आता था कि मैंने शायद लिया था कोई फेस वॉश। शायद मेरे पास कुछ ऐसा था जो मैं भूल चुकी हूँ कहीं रख के। फिर ये चीज़ें मुझे अब दिखाई दी। अब मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं जब जब एनीवेज़, बात पे आते हैं। तो उस लिफ़ाफ़े में मुझे मेरा पाउच मिला है, और मुझे लगता था कि मैंने पाउच पता नहीं कहाँ रख दिया, मैंने घर पे रखा है या फिर यहाँ पे रखा है। घर पे भी मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया पर मुझे नहीं मिला। और मैं बहुत डिसअपॉइंट थी कि मैंने पता नहीं कहाँ ही रख दिया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा जगहों में तलाश किया है, यहाँ इधर-उधर। पर मैं पता क्या करती हूँ, मैं किसी सतह के अंदर, लाइक ये हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, ठीक है? किसी सतह के अंदर मैं कपड़ों के अंदर और लिफाफे में, पन्नियों में फिर लपेट के उसको बबल वाले रैप में वैसी चीज़ें रखती हूँ। ये मैंने कहाँ से सीखा है? मतलब मेरी दादी परदादी के ज़माने की चीज़ें मैंने अब मेरे माइंड में कैसे आ रहे हैं? जेनेटिक्स, द लॉ ऑफ जेनेटिक्स। तो चलो फिर से बात पे आते हैं। ये रहा मेरा पाउच, ठीक है? ये अंधेरा अंधेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पर्दे नहीं खोले हैं, तो मैं पर्दे खोल देती हूँ पहले। हाँ, थोड़े से खोल देती हूँ, ठीक है? वाह, कितना प्यारा नज़ारा है, जो कि मैंने बंद ही रखा है। और ये मैं थोड़ा तो चलो इसे ओपन करते हैं। वैसे एक हाथ में कैमरा पकड़ा है मैंने, दूसरे में ये पाउच है। ओके, वाओ! ये पोलो, नाइस, मज़ेदार है। ठीक है, नेक्स्ट ये इस पर्स का है। मैं लगाती नहीं हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं। और ये मेरा बॉडी लोशन है, पर मैं ज़्यादा स्पॉन्सर नहीं करना चाहती। ओके ओके। नेक्स्ट मेरे पास है लिप बाम, ठीक है? ये भी एम कैफ़ीन वालों का है, बहुत ही थोड़ा मैंने यूज़ किया है, तो चेक भी कर लेते हैं इसको।
ओके, देखो बिल्कुल ही थोड़ा यूज़ किया है मैंने और ये मैंने बेड बॉक्स के अंदर रख दिया था। वाओ, बहुत अच्छी श्रेया, नाइस, गुड जॉब। और क्या है, और ये मेरी कॉफ़ी है जो मैं आ करके खाती हूँ, ठीक है, बस आ करो और खा जाओ, उसको खा जाओ। तो ये है और वाह मेरा हिस्टोरिकल क्लचर इसके अंदर था। लिटरली मुझे ये भी याद नहीं था कि इसके अंदर था। वाह, ठीक है, इसकी भी वही जगह बन चुकी है जो कि रबर बैंड्स की होती है। हमें भूल जाते हैं हम रबर बैंड्स को, जो भी है। वाह मेरा ओवल ब्रश, मेरा पाउडर ब्रश। और ये कुछ टिश्यूज़ थे जो कि मैंने ऐसे ही रख लिए थे, पता क्या बनाया मैंने इनका। और एक चाय थी जो जहाँ पे मैं गई थी ना देहरादून, वहाँ पे होटल में जब ठहरी थी मैं इंटर्नशिप के दौरान, तो वहाँ की चाय है ये। और ये मेरा मार्कर है। और ये क्या है, ये भी, हाँ ये भी वही होटल वाला वो क्रेमर। ठीक है गाइस, तो वो वाला व्लॉग भी मेरा वैसे उसमें होगा, शायद शॉर्ट्स वगैरह में होगा। तो गाइस बस खाली कुछ भी नहीं है, यही था। तो देखा आपने मेरा ट्रेजर हंट। ओके गाइस, मैं अपना रूम समेट लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। सामान मैंने सारा समेट लिया है, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ मैगी, डिलिशियस मैगी। और जैसे कि मैं देख ही सकती हूँ कि मेरे फेस का जो हाल है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। पता नहीं किस चीज़ से हो रहा है, पानी ख़राब है कि क्या ख़राब। इयररिंग्स भूल चुकी थी जो कि मुझे पहनने थे, तो मैंने वेयर कर लेती हूँ पहले। सेकेंड, ये लग गया एक, अब ये लगेगा दूसरा। 2000 years later. तो अभी हमने ऑयल रख दिया है इसमें, ठीक है। और कढ़ाई भी बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं है, मतलब ठीक ही गर्म है, मतलब ऑयल का जो मेन कलर था वो जा चुका है, तो ये वार्म हो चुका है पूरी तरह से। हीटन अप भी बोल सकते हैं, गर्म हो चुका है तेल। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज के लिए अब हम प्याज लाएंगे अभी। तो ये आ चुका है प्याज, तो चलो इसको चॉप करते हैं अभी। ओके, 1 2। तो ये हो चुका है चॉप, इसको हम ऑयल में डालेंगे, ठीक है, फिर तड़का लगाएंगे हम इसमें। तो अभी ऑयल में डालेंगे थोड़ा सा जीरा और अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे। ओके, नाउ अब हम डालेंगे प्याज। तो ये डाल दिया हमने इसमें प्याज, इसको भी भून लेंगे। और अब हमें चाहिए होंगे टमाटर। सो टमाटर लाते हैं अभी, ये आ गए टमाटर। तो यहाँ हमने टमाटर भी चॉप कर दिए हैं, इनको भी डालेंगे अब तड़के में। तो ये भी गए अभी तड़के में। तो अब इसमें डालेंगे हल्दी और थोड़े से मसाले। तो मैंने इसमें हल्दी डाल दी और ज़रा सा नमक डाल दूँगी मैं इसमें भी, बस। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसको ढक देंगे कुछ टाइम के लिए। तो अभी मुझे और भी वेजीज चाहिए, तो ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई कैप्सिकम और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। तो अभी हमने ये चॉप कर दी हैं थोड़ी थोड़ी, उतनी ज़्यादा सही से नहीं काटी मैंने, बट स्टिल काट दी। और जो बच गई है उसे हम फॉइल से रैप कर देंगे। तो अभी हम चेक करेंगे कि ये हुआ है या नहीं। अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है, 1 मिनट के लिए दोबारा छोड़ देंगे। तो 1 मिनट बाद खोल के देखेंगे, ये हो चुका है तैयार। अब कैप्सिकम की बारी है, कैप्सिकम डाल देते हैं इसमें। मैंने कैप्सिकम डाला। अब चाहिए मुझे ये लेडल को थोड़ा सा घुमाएंगे। लेकिन हम तो मैगी बना रहे थे ना, चलो मैगी बनाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि अब वेजेस हो चुकी हैं मिक्स जो हमारे पास थी। नाउ इट्स टर्न फॉर मैगी। तो चलो मैगी बनाते हैं। सो गाइज लेट्स कम टू द पॉइंट कि हम मैगी बना रहे थे। तो मैगी हम इसमें डाल चुके हैं और अब हम डालेंगे वाटर। और ये मैगी पैकेट हम डालेंगे डस्टबिन में। और ये जो मेरे पास मसालाज हैं, इन मसालाज को हम डालेंगे मैगी में। तो गाइज मैंने मसालाज इसमें डाल दिए हैं। और उफ, हम तो मिर्ची डालना भूल ही गए। तो मिर्ची के लिए मेरे पास है सूखी मिर्ची, सूखी तेज़ मिर्ची।
हिमाचल वाली सूखी मिर्ची। तो गाइस हिमाचल वाली को हमने काट दिया है। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि नूडल्स जो हैं वो वाटर, ये जो मसाला वाटर है इसमें डिज़ोल्व हो ही चुके हैं, तो भी बनने वाली है कुछ देर में। मैगी हो चुकी है रेडी, तो चलो उसको खाते हैं अब। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि इसी के साथ हमारी मैगी हो चुकी है रेडी, तो अब इसको खाते हैं। द डिलिशियस